एक और दवाई की तरफ जा रहे हैं। आज की हमारी जो दवाई है उसका नाम है ब्रायोनिया। तो क्या जानते हैं आप लोग ब्रायोनिया के बारे में? Yes, very good. When the days are hot and nights are cold, it is a indication for bryonia. Yes, thirst for large small quantity at but small quantity या large quantity? पढ़िए, एलन की नोट पढ़िए, खोलिए। यस, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल। और ड्राइनेस ऑफ एवरी म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉट जीआईटी। ले सकते हैं। तो ब्रायोनिया क्रॉनिक ड्रग है कि एक्यूट ड्रग? जब तक हमारा अनुभव है, कोई ड्रग क्रॉनिक नहीं होता है, कोई ड्रग एक्यूट नहीं होता है। आप उसको किस कंडीशन में यूज करते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन में यूज करते हैं तो वो ड्रग एक्यूट है, अगर उसको क्रॉनिक कंडीशन में यूज करते हैं तो वो ड्रग क्रॉनिक है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, रूमेटिज्म में ब्रायोनिया बहुत प्रिस्क्राइब की जाती है। सो उसमें ब्रायोनिया एज ए क्रॉनिक ड्रग इफेक्ट करती है। और अभी जो फ्लू लाइक इलनेस चल रहा है, जो वीकनेस विथ फीवर एंड बॉडी एक्ट मिलता है, तो उसमें ब्रायोनिया एज ए एक्यूट ड्रग भी प्रिस्क्राइब की जाती है। जब जो भी पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज मिले, जो टोटालिटी मिले, उस टोटालिटी के हिसाब से हमें वो दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये ड्रग तो एक्यूट है, ये ड्रग तो क्रॉनिक है। नहीं, उसको किस तरह से यूज किया जाता है उसके मुताबिक वो ड्रग एक्यूटली या क्रॉनिकली काम करेगी। जी हाँ, ब्रायोनिया का इंडिकेशन है कि ऑल कंप्लेंट्स आर स्लोली एंड इंसीडियस इन द ग्रोथ, यानी कि कोई भी तकलीफ होगी वो स्लोली शुरू होगी, इंसीडियस धीरे धीरे शुरू होगी, आगे बढ़ेगी, पीक पे पहुंचेगी और धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। तो चाहे वो एक्यूट कंप्लेंट हो, ब्रायोनिया का फीवर भी होगा तो किस तरह का होगा। अगर ब्रायोनिया का इंडिकेशन लेना है तो डॉक्टर साहब परसों 3-4 दिन पहले बाहर गए थे और वहाँ पे बहुत धूप थी और धूप में थोड़ी गर्मी लग गई और धीरे धीरे वहाँ से बॉडी एक स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा बुखार आया, फिर थोड़ी खांसी आई और आज जाके पूरा सो गया हूँ। इंसीडियस ग्रोथ, इट इज अ इंडिकेशन फॉर ब्रायोनिया अल्बा। पता चल रहा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि केस के अंदर ओडीपी लीजिए। ओडीपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कल उसने धूप में गया और उसको सर दर्द चालू हो गया तुरंत 1 घंटे के बाद, तो वहाँ पे मेडिसिन कैसी चाहिएगी, सडन एंड वायोलेंट। तो वहाँ पे बेलाडोना या एकोनाइट इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर स्लो और इंसीडियस ग्रोथ है तो ब्रायोनिया है, जलसेमियम है, इस तरह की दवाइयों के अंदर ये इंडिकेशन है। जरूरी नहीं है कि स्लो और इंडिकेशन ही होना चाहिए, अगर मिलता है तो वो इंडिकेशन है। क्लियर? कई बार सडन एंड वायोलेंट के अंदर भी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की जा सकती है अगर दूसरे इंडिकेशन ब्रायोनिया के मिलते हैं तो। जरूरी नहीं है कि हर बार ब्रायोनिया इंसीडियस ही होना चाहिए, ऐसा कोई थप्पा लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर स्लो और इंसीडियस प्रोग्रेस मिलता है तो वो ब्रायोनिया का इंडिकेशन है। अब आपको रूमेटिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। पहले राइट साइड का नी थोड़ा पेन करता था, थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करता था, फिर लेफ्ट साइड का शुरू हुआ और अब 3 साल से दुख रहा है, लेकिन अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है। मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक उसका जो डिसीज प्रोग्रेस है वो चलता है। तो ये कैसा हुआ, स्लो एंड इंसीडियस। तो यहाँ पे भी हनीमैन का इंडिविजुअलाइजेशन काम करेगा कि आप एक्यूट और क्रॉनिक कब बोलेंगे। तो एक्यूट में भी जो फीवर है, जो सडन आ सकता है, उसमें स्लो कैसा होएगा, को 1 दिन में आएगा या 2 घंटे में आएगा, उसको सडन एंड वायोलेंट बोलेंगे। तो 3-4 दिन में आएगा, वो स्लो एंड इंसीडियस होगा। तो एक्यूट में 3-4 दिन स्लो और इंसीडियस है, लेकिन क्रॉनिक में 3-4 दिन स्लो और इंसीडियस नहीं है। वहां पे सालों में, महीनों में दिक्कत चलेगी।
तो हर डिसीज का खुद का प्रोसेस कैसा है, उसी के मुताबिक उसका ग्रोथ इंसीडियस होता है, तो वो ब्रायोनिया का इंडिकेशन है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या है ब्रायोनिया अल्बा। हर बार जिस तरह से हम अपनी दवाई पढ़ते हैं, हॉट, फर्स्ट इंडिकेशन इज हॉट, उसकी धूप से गर्मी से दिक्कतें बढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि चिली हो तो ब्रायोनिया नहीं देना है, दिया जा सकता है, इंडिकेशन मिलने चाहिए। अगर हॉट मिलता है तो वो एक इंडिकेशन है ब्रायोनिया के लिए। हर अलग अलग प्रकार की टोटालिटी होती है। आप जब बहुत कम सिम्टम मिलते हैं तब आप स्टेट के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ फिजिकल पर्टिकुलर का टोटालिटी बनता है तो उसको सेक्टोरल टोटालिटी बोला जाता है कि सिर्फ उसी भाग का टोटालिटी बनाया गया है। तो आपको कौन से सिम्टम मिले हैं उसके मुताबिक कौन सा सिम्टम आप अवॉइड कर सकते हैं। आप जब पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाएंगे तो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के अंदर अगर PQRS सिम्टम कम हैं तो वहां पे हॉट, थर्स्टी, साइड, इन सब का वेट बढ़ जाता है। अगर PQRS सिम्टम ज्यादा हैं तो इनका वेटेज कम हो जाता है, इनको अवॉइड किया जा सकता है। पता चल रहा है? हर केस में वापिस इंडिविजुअलाइजेशन आएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ब्रायोनिया अगर हॉट हो तो ही प्रिस्क्राइब की जाए, हर बार थर्स्टी हो तो ही प्रिस्क्राइब की जाए, हर बार राइट साइडेड हो तो ही प्रिस्क्राइब, कतई नहीं। लेफ्ट साइडेड में भी प्रिस्क्राइब हो सकती है, थर्सलेस में भी प्रिस्क्राइब हो सकती है और चिली में भी प्रिस्क्राइब हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे सिम्टम्स PQRS मिल रहे हैं तो, अगर वहां पे PQRS सिम्टम नहीं मिल रहे हैं तो इन सिम्टम के ऊपर बेस्ड करके हमें प्रिस्क्रिप्शन करना है। प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें बेस चाहिए होगा और बेस बनाने के लिए PQRS चाहते हैं, लेकिन PQRS कम हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज कहाँ से बनाएंगे? साइट में से, थर्स्ट में से, थर्मल में से, इनमें से हम सिम्टम ढूंढेंगे और उन सिम्टम का जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाएंगे वो ब्रायोनिया में मिलता है तो वहां पे भी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ब्रायोनिया की थर्स्ट कैसी होती है? लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल। अब बहुत लॉन्ग इंटरवल तक वो पानी नहीं पीते हैं तो कुछ फिजिशियन इसको एज अ थर्स्टलेस भी गिनते हैं। पता चल रहा है? अभी पानी पिया, 2 घंटे बाद पिएगा, पूरे कंसल्टेशन में उसने पानी ही नहीं पिया तो ऑब्जर्वेशन सिम्टम में वो लोग थर्स्टलेस ले लेते हैं, तो वहां पे भी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लेकिन ब्रायोनिया में क्या इंडिकेशन है कि थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद पानी पिएगा लेकिन पूरा पूरा बोतल पी जाएगा। अगर ये मिलता है तो इट इज अ थंब इंडिकेशन फॉर ब्रायोनिया अल्बा, चाहे वो एक्यूट में है चाहे वो क्रोनिक में है। एक्यूट है तो हम डेविएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्रोनिक है तो डिस्पोजिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ड्राई कोराइजा, नोज कैसा होएगा? ड्राई। कफ कैसा होएगा? ड्राई। थ्रोट कैसा होएगा? ड्राई। रेक्टम कैसा होएगा? ड्राई। GIT कैसा होएगा? ड्राई। हर तरफ ड्राइनेस ड्राइनेस ड्राइनेस। हमारे टीचर थे, हमारे जो टीचर हैं, जब हम ब्रायोनिया सीख रहे थे, शायद फर्स्ट ईयर का ड्रग था उस दौरान, तो हमें सिखाया गया था ब्राई इज ड्राई। Then dryness is indication for bryonia अल्बा। Excessive thirst, worse by any motion, better by rest and worse by any motion, even slightest motion, वो सोया हुआ है और आंखें खोलता है और बंद कर देता है तो भी उसको सिरदर्द बढ़ जाता है। आप कहीं पे गए, विजिट करने के लिए गए, वहां पे आपने देखा कोई मरीज है, बहुत सोया हुआ है, आपने देखा कि उसका BP थोड़ा स्लाइटेस्ट आ रहा है और सिर दर्द की बहुत दिक्कत है। आप उसे पूछेंगे कि बाबा क्या होता है, आंखें ऐसे खोलेगा, ओह, क्यों? आंखें खोलने से भी सिर दर्द बढ़ता है, यानी कि मोशन हुआ, दर्द बढ़ गया, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है? ब्रायोनिया। आप गए, आपने देखा कि पेशेंट सोया हुआ है, एक्सरे देखा, राइट साइडेड प्लूरसी है और मरीज है जो
कंटिन्यूस होया, जैसे ही वो आपकी तरफ पलटेगा दर्द से चिलबिलाएगा, दर्द से उसको पीड़ा होगी, उसको दर्द होएगा, तो वहां पे भी क्या लेना है, एग्रावेशन बाय मोशन, राइट साइडेड प्लूरसी। और पानी कैसा पीते हैं, बहुत पी जाते हैं, तो कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ब्रायोनिया अल्फा। अमिलरेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट, प्रेशर एंड लेड ऑन पेनफुल पार्ट। अगर राइट साइडेड प्लूरसी है तो वो राइट साइडेड लेड करेगा। ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स टू एनस, ड्राई हार्ड स्टूल। स्टूल भी कैसा है, ड्राई हार्ड, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो चुकी है। एक्सेसिव थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। आप गलत बोल रहे थे, शॉर्ट इंटरवल या शॉर्ट क्वांटिटी नहीं है, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल। स्मॉल क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल आर्थेनिकल में आएगा। स्टिचिंग पेन, एमिलरेशन बाय प्रेशर इन सीरस मेम्ब्रेन्स एंड जॉइंट्स। सो जो भी सीरस जॉइंट्स हैं, यानी कि जहां पे कैप्सुलेटेड जॉइंट्स हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, वेरी गुड। तो वो जॉइंट स्फीयर ऑफ एक्शन है, वहां पे ब्रायोनिया अल्बा का स्फीयर ऑफ एक्शन है। अगर वहां पे भी ड्राइनेस आ जाती है और स्टिचिंग पेन होता है, जो प्रेशर से एमिलरेशन होता है, तो ब्रायोनिया वहां पे भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, और चाहे पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो। लेकिन अगर स्टिचिंग पेन एमिलरेशन बाय प्रेशर मिलता है तो वहां पे भी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इस इंडिकेशन के ऊपर बहुत सी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की है। हमको जब कुछ नहीं आता था, उस दौर की बात है, 2 ही मेडिसिन आती थी, जॉइंट पेन हो तो ब्रायोनिया या तो रस्टॉक्स। तो हम क्या करते थे, ओके पेन हो रहा है, कम हुआ, पेन कम हुआ, ऐसे दबाने से, अगर कम हुआ तो ब्रायोनिया, नहीं हुआ तो रस्टॉक्स। फर्स्ट ईयर की बात है, तब इस तरह से प्रिस्क्राइब किया करते। लेकिन जॉइंट पेन के अंदर आपको जब भी जॉइंट पेन का मरीज आएगा तो आप एपोरिज्म नंबर 6 भूल जाएंगे और आपको फिर से ब्रायोनिया याद आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पूरा केस लेना है। किस तरह से केस लेना है, तो हमारे सारे एपोरिज्म का डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वो देखिए बार बार, वहाँ पता चलेगा कि केस ले लेने के बाद अगर पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाया, टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाया और उसमें मिला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लॉन्ग इंसीडियस ग्रोथ ऑफ द डिसीज है, राइट साइडेड नी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, थर्स्ट लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल है और हॉट पेशेंट है, तो आपका मेडिसिन क्या होगा, ब्रायोनिया अल्बा। वेरी गुड मेडिसिन फॉर पेलिएटिंग कंडीशन। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे मरीजों में ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब की गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट। डिजीनेस और फेंटनिंग ऑन सिटिंग अप, डिजायर एब्सोल्यूट रेस्ट, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, रेस्ट ही चाहिए। सो अभी जो फ्लू लाइक इलनेसेस चल रही हैं, जहाँ पे वीकनेस है, जॉइंट पेन है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल मिला और हॉट पेशेंट मिला और उसको सो जाने का ही मन होता है, तो वहाँ पे भी ब्रायोनिया अल्बा सोचा जा सकता है। अगर एक्सरे या सीटी स्कैन है और उसमें राइट साइडेड लंग ज़्यादा अफेक्टेड है तो अगेन इंडिकेशन ऑफ ब्रायोनिया अल्बा, वहाँ पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। अगर सिर्फ ड्राइनेस ऑफ थ्रोट है, ड्राई कफ है, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल का थर्स्ट है और राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा है तो भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। अगर सोने का मन होता है, बुखार है, इंसीडियस ग्रोथ है, जॉइंट पेन है और राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा है, ड्राइनेस है, तो वहाँ पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। अगर एमिलोरेशन बाय रेस्ट है और वर्स बाय मोशन है, जॉइंट पेन है, बुखार है, डायरिया है, तो वहाँ पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है, चाहे उसका प्रेजेंटेशन कुछ भी हो इलनेस का, लेकिन अगर उसके अंदर इंडिकेशन ब्रायोनिया के मिलते हैं तो वहाँ पे ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। क्लियर? अभी सीजन चल रहा है, अभी ब्रायोनिया, जलसेमियम, पल्सेटिला, इस तरह के मेडिसिन अभी जो बुखार आते हैं उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें जॉइंट पेन
थर्स्ट और चिलीनेस, इंसीडियस ग्रोथ, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें ब्रायोनिया है, जलसेमियम है, पल्सेटिला है, रस्टॉक्स भी आता है। तो ऐसे मेडिसिन फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब हो सकते हैं, सोचे जा सकते हैं। क्लियर? टॉक एंड ड्रीम ऑफ बिजनेस, फियर ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेमेशन इन सीरस मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लूराइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, पेरिटोनाइटिस हो, कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन कहीं पे मिलता है तो वहाँ पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। अगर टॉन्सिल मिले, गबुआ बहुत धूप में गए थे और शायद वहाँ पे ठंडा पानी पी लिया था, देखा तो राइट साइडेड टॉन्सिल ज़्यादा स्वेलिंग है, कब से शुरू हुआ? वैसे तो 5-6 दिन से धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन आज बुखार आ गया। क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर ऐसे सलाइवा भी स्वेल करता हूँ ना तो बहुत पेन होता है। अब इसको क्या लेना है, स्वेलोइंग एग्रावेशन या मोशन एग्रावेशन? इंटरप्रेट करना होगा ना, इट इज मोशन एग्रावेशन। सलाइवा स्वेल करेगा तो मोशन होएगा ना, तो मोशन एग्रावेशन है, इंसीडियस ग्रोथ है, राइट साइडेड टॉन्सिल है और ड्राइनेस है, आपका मेडिसिन ब्रायोनिया। सो इतना इजी है होम्योपैथी। अगर सलाइवा स्वेल करने से उसको पेन बढ़ता है लेकिन खाने से या पीने से नहीं बढ़ता है तो एम्प्टी स्वेलोइंग एग्रावेशन लिया जा सकता है। अगर सिर्फ पीने से बढ़ता है लेकिन एम्प्टी स्वेलोइंग से और खाने से नहीं बढ़ता है तो लिक्विड ड्रिंकिंग एग्रावेशन लिया जाएगा। अगर खाने से बढ़ता है लेकिन लिक्विड और सलाइवा से या एम्प्टी स्वेलोइंग से नहीं बढ़ता है तो उसको सॉलिड एग्रावेशन लिया जाएगा, लेकिन सभी से बढ़ता है तो मोशन एग्रावेशन। तो केस टेकिंग के अंदर आपको इस तरह से जाना होगा। टॉक एंड ड्रीम्स ऑफ बिजनेस, ये हमारा क्या है, पीपीटी डॉक्टर प्रतुल्य ने बनाया है, तो उनको माइंड में बहुत इंटरेस्ट है तो वो ले लेते हैं। विकेरियस मेंसिस, एपिस्टेक्सिस इंस्टेड ऑफ मेंसिस, अल्सो ब्लड स्पिटिंग। मतलब क्या हुआ कि मेंसिस आने के बदले नोज ब्लीड होता है, या तो ऐसे भी नोज ब्लीड होता है या तो स्पुटम के अंदर ब्लड आता है। एक्सरे के अंदर देखा तो राइट साइडेड कंसोलिडेशन है, मरीज पूरा दिन सोता रहेगा, आराम करता रहेगा, काम नहीं करना है, वीकनेस है और बहुत ज्यादा पानी पीता है, तो आपका मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा। उस पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो सकता है। अभी जो पैलिएटिव केसेस हमारे पास आते हैं कहीं, तो उनके अंदर पैथोलॉजी ऐसी होती है जो मैलिग्नेंट्स हैं। अब वहाँ पे अगर क्योर पॉसिबल नहीं है लेकिन राइट साइडेड लंग ज़्यादा अफेक्टेड है, ब्लड आ रहा है, ड्राइनेस है, वीकनेस है, तो वहाँ पे हम ब्रायोनिया एज अ पैलिएटिव मेडिसिन के तौर पे भी सोच सकते हैं। टंग एंड लिप्स ड्राई विथ डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स इन लार्ज क्वांटिटी, थिकली कोटेड टंग। अब टंग कैसी मिलेगी, ये एक ऑब्जर्वेशन है। मरीज कुछ नहीं बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं, जीभ तो देख सकते हैं, टंग तो देख सकते हैं, और देखा तो कोटिंग है टंग के ऊपर। मरीज क्या कर रहा है, सोया हुआ है, एक्सरे के अंदर राइट साइडेड कंसोलिडेशन है, और आपका मेडिसिन क्लियर हो गया। अगर यूएसजी है, राइट साइडेड रीनल स्टोन है, मरीज सोया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पे दर्द होता है और राइट साइडेड ही सोया हुआ है कि इससे दर्द मुझे कम हो रहा है, और बहुत पानी पीता है, और आपने टंग देखा तो वाइट कोटेड है, तो वहाँ पे रीनल स्टोन के अंदर भी आपका मेडिसिन कौन सा हो सकता है, ब्रायोनिया अल्बा। जरूरी नहीं हर बार राइट साइडेड रीनल स्टोन मतलब लाइकोपोडियम ही हो, ब्रायोनिया अल्बा भी हो सकता है। हमने 4-5 केसेस के अंदर इसी बेस के ऊपर रीनल स्टोन के अंदर भी ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब किए हैं। क्लियर? मोडालिटीज बहुत हैं इसमें, आप अब स्टडी करेंगे तो देखेंगे जितनी भी मेडिसिन वेजिटेबल किंगडम से होंगे उसमें मोडालिटीज बहुत ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ स्टडी करने का पर्पज है, ऐसा नहीं है कि मोडालिटीज ज़्यादा हैं मतलब ये पेशेंट वेजिटेबल किंगडम में से होगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ग्रुप स्टडी करने के लिए इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। फिजिकल एग्रावेशन, मोशन इन एनी फॉर्म,
कफिंग एग्रावेशन, अब कफ में क्या होता है, मोशन ही होएगा, तो अगेन मोशन एग्रावेशन, एक्सर्शन, कोई भी काम करना है तो उससे भी दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकमिंग ओवर हीटेड, ज्यादा गर्मी के कारण भी दिक्कत बढ़ जाएगी, एग्रावेशन फ्रॉम हॉट वेदर एट 9 PM। अब स्पेसिफिक टाइम मोडालिटी, अगर आपको इसके ऊपर काम करना हो तो डॉक्टर बोगर ने बहुत काम किया है। आप बोगर का पूरा टाइम मेडिसिन है कि कौन सा मेडिसिन किस टाइम पे एग्रावेशन होता है, किस टाइम पे एमिलोरेशन मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक है जो सिर्फ होम्योपैथी के पास है, शायद दूसरा कोई इस तरीके से नहीं सोचेगा। बोगर ने मून फेजिस के ऊपर भी काम किया है, तो वो पढ़ सकते हैं। इन लिटरेचर को पढ़िए, बोगर को पढ़िए, बोनी हुसैन को पढ़िए, डॉक्टर जेटी कैंट को पढ़िए। आज उनका कुछ है ना, जेटी कैंट का क्या है, आज बर्थडे है, तो उनको पढ़िए। ऐसे ऑथर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पेशेंट देखे हैं कि नहीं देखे वो क्वेश्चन मार्क है। वो कब पढ़ना है, जब आपने सारे बेसिक ऑथर्स को पढ़ लिया है, आपने हनीमैन से लेके बोनी हुसैन से, कैंट, जार, बोगर, कैंट, इन सब को पढ़ लिया है, क्लार्क, बोरिक, उसके बाद मॉडर्न ऑथर्स की ओर जाएं। जब तक रूट्स का मालूम नहीं है तब तक पत्तों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको अच्छा लगेगा, महंगी महंगी किताबें होंगी, वो भी आपको अच्छी लगेंगी, अट्रैक्टिव होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड इज गोल्ड, जूनू एटलू सोनू, गुजराती में हम ये बोलते हैं। तो पहले बेसिक्स को पढ़िए, उन लोगों को पढ़िए जिन लोगों ने होम्योपैथी को जिया है। डॉक्टर साहब हर रोज रात को 9 बजते हैं और अस्थमा का दौरा आता है, ड्राई कफ, इतना ड्राई कफ, बहुत कफिंग आता है लेकिन स्पुटम नहीं निकलता है, और बहुत जितना भी कफिंग आएगा ना उससे अस्थमा बढ़ता जाएगा। बहुत पानी पीता हूं, लंबे इंटरवल पे पीता हूं, इतना मिला, कौन सा दवाई देंगे, ब्रायोनिया अल्बा, स्पेसिफिक टाइम मोडालिटी मिली। डॉक्टर साहब बात ही मत कीजिए, मेरे को अस्थमा आया ना तो मैं बोल सकता हूं कि 9 बज गए, लेकिन हम वो सब नहीं लेते हैं। वो बोल रहा है टाइम मोड, नहीं 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 दे, मेरे को माइंड चाहिए, माइंड दे, माइंड दे। वो जो देता है वो लो, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाओ। अस्थमा में 9 बजे एग्रावेशन आना, इट इज कॉमन और अनकॉमन? अनकॉमन ना, हर मरीज को 9 बजे नहीं आता है। डॉक्टर साहब रात का 9 बजते हैं और मेरे को रिनल कोलिक शुरू होता है, तो वहां पे भी ब्रायोनिया दिया जा सकता है। चाहे पैथोलॉजी कुछ भी हो, अगर 9 बजे वाला एग्रावेशन मिला तो वहां पे ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। सप्रेशन और नॉन अपीयरेंस ऑफ इरप्शन एंड द डिस्चार्ज, सप्रेशन ऑफ इरप्शन एंड सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज। कोई भी डिसीज जब आपके बॉडी के अंदर मायाजम का लोड बढ़ जाएगा तो वाइटल फोर्स क्या करेगा, किसी भी डिस्चार्ज के तौर पे मायाजमेटिक लोड कम करेगा, या तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्किन के ऊपर इरप्शन अपीयर होंगे। अब आपने उस डिस्चार्ज या इरप्शन को सप्रेस कर दिया तो भी दिक्कतें बढ़ेंगी। हर बार स्किन इरप्शन सप्रेशन के अंदर सल्फर या जिंकम मेट नहीं आता है, ब्रायोनिया भी आ सकता है। इरप्शन सप्रेस किए डॉक्टर साहब, पहले कुछ हो गया था इधर चमड़ी वाला, उसके ऊपर तो जलद वो मलम लगा दिया, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद ये ड्राई कफ शुरू हुआ है, 2 महीने से जा नहीं रहा है। कौन सा मेडिसिन हो सकता है? ब्रायोनिया। इंक्रीजिंग मून लाइट एंड नॉइस फ्रॉम लीस्ट राइजिंग अप और ईटिंग और टच। ईटिंग के दौरान भी क्या होएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होएगा, तो अगेन मोशन होएगा, मोशन होएगा मतलब एग्रावेशन होएगा। एमिलोरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट, पूरे का पूरा रेस्ट, प्रेशर, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, फ्री पस्पिरेशन, पस्पिरेशन मतलब डिस्चार्ज, यहाँ पे बोनी हुसैन को लगाइए, उनका थियरी लगाइए, एवरी टाइप ऑफ डिस्चार्ज, चाहे वो पस्पिरेशन हो, चाहे मेंसिस हो, चाहे डायरिया हो, कुछ भी हो, उसके बाद अच्छा लगेगा। कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और अगर जो पार्ट
इन्फ्लाम्ड है, डॉक्टर साहब नी पेन बहुत करता है, फिर गर्म पानी के थैले से सेक करते हैं तो अच्छा लगता है। तो जो इन्फ्लाम्ड पार्ट है वहां पे वार्म एप्लीकेशन से अच्छा लगेगा। पिक्यूलियर मोडालिटीज हैं, केस टेकिंग आपका इस लेवल पे होना चाहिए, इतना प्रिसाइज होना चाहिए, तब जाके PQRS मिलेंगे और प्रिस्क्रिप्शन अच्छा होएगा। नहीं तो हर बार राइट साइडेड स्टोन में लाइकोपोडियम ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रायोनिया भी हो सकता है, लेकिन हमें ब्रायोनिया आता नहीं है, हमें जितना आएगा उसके ऊपर से ही प्रिस्क्राइब करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम आपको जो दे रहे हैं वो बेसिक मेडिसिन है और बेसिक इंडिकेशन है, इसके ऊपर आपको बढ़ाते जाना है। बार बार देखिए, अभी पॉलीक्रेस मेडिसिन हो जाएंगी, उसके बाद हम शॉर्ट मेडिसिन भी लेंगे जो कम प्रूव्ड मेडिसिन है, पार्शियली प्रूव्ड मेडिसिन है। तो हमारा मेडिसिन का नॉलेज भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बार बार एक ही इंडिकेशन लेके एक ही मेडिसिन ना दी जाए। एपेटाइट, थर्स्ट फॉर एक्सेसिव एट लॉन्ग इंटरवल, डिजायर फॉर स्वीट, कोल्ड कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाइन। अब हर बार सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि खट्टा डिजायर होगा तो सेपिया ही सोच लेना पर्याप्त नहीं है, ब्रायोनिया भी सोचा जाना चाहिए। एवर्जन टू मिल्क, फैटी फूड, रिच फूड एंड वार्म ड्रिंक्स, एग्रावेशन फ्रॉम ऑयस्टर्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपके पास कोई मरीज आया है जिसको मिल्क एवर्जन है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल है, राइट साइडेड अफेक्शन है और हॉट पेशेंट है, चाहे उसको पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होएगा? ब्रायोनिया। क्लियर? इतना सिंपल है होम्योपैथी। पता नहीं हम लोग क्यों कॉम्प्लिकेटेड किए जा रहे हैं। माइग्रेन का मरीज आया, राइट साइडेड माइग्रेन होता है, मिल्क अच्छा नहीं लगता है और डॉक्टर साहब आपको क्या बोलूं, जब मैं, ऑयस्टर का मतलब क्या होएगा? फिश। इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है फिश, झींगा। जब सी फूड लेता हूं ना, उसके बाद ही सिर दर्द होता है और फिर मेरे को सोना ही पड़ता है। ऐसे आंख भी मटकाया ना तो भी मेरे को दर्द बढ़ जाता है, इंजेक्शन ही ले लेता हूं मैं। कौन सा दवाई देंगे? ब्रायोनिया हल्का। इतना सिंपल होम्योपैथी है, चाहे पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो। गांव में भी किया जा सकता है, जहां पे लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते हैं वहां भी किया जा सकता है, जहां पे कुछ अवेयरनेस नहीं है वहां पे भी होम्योपैथी दिया जा सकता है। जरूरी क्या है? इच्छा शक्ति। आपको कौन कह रहा है कि मेंटल्स लीजिए? हमने कहीं पे भी अभी तक मेंटल्स की चर्चा की है? फिर भी इसमें से कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा, आपको मेंटल ही चाहिए। आपको फिजिकल लेना नहीं आता है, इट इज योर वीकनेस। आप फिजिकल लेवल पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इट इज योर वीकनेस। पता चल रहा है? आपको सिर्फ मेंटल में ही इंटरेस्ट है, इट इज योर वीकनेस, इट इज नॉट वीकनेस ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी आप जो डेफ एंड डम होते हैं ना उनको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, टंग देख के, साइट देख के, इन्वेस्टिगेशन देख के। हमें तो क्या चाहिए? इंडिकेशंस, PQRS, उसके ऊपर से पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बना के प्रिस्क्राइब करो, जो भी सी मिनिमम हो। उसके लिए अवेयरनेस का जरूरत नहीं है, जरूरत है रिजल्ट का। आप रिजल्ट देंगे, मरीज आपको नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब कौन सा पथी कर रहे हैं आप, उनको रिजल्ट से मतलब है। दीजिए रिजल्ट। और रिजल्ट कब मिलेगा? जब इंडिकेशन बेस्ड होम्योपैथी होगा। तो जरूरी नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि माइंड लेना गलत है, लिया जा सकता है, दे आर हाईली क्वालिफाइड इंडिकेशन, लेकिन जब लेना आए तो। पता चल रहा है? अगर लेना नहीं आता है प्रयत्न कीजिए, लेकिन टोटालिटी में इंक्लूड मत कीजिए। टोटालिटी पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज फर्म सिम्टम का ही बनाइए कि जो फॉर्म्ड है, जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड किया जा सके। जैसे जैसे आपको अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे माइंड को यूटिलाइज कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि माइंड नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं। जिस मरीज में मिले उसमें लीजिए, जहां आप श्योर हैं वहां पे लीजिए, नहीं तो गलत ट्रैक पे जाएंगे तो गलत प्रिस्क्रिप्शन होगा। क्लियर? की नोट्स, चिल्ड्रन एवर्जन टू बीइंग कैरिड और राइज्ड। डॉक्टर साहब कैसा बच्चा है? बाजू वाले का पप्पू है, उसको तो पूरा दिन सब खिलाते हैं, ऐसे लेके घूमते हैं तो उसको अच्छा लगता है, और इसको जैसे ही लेते हैं तो रोने लग जाता है। बहुत कॉन्स्टिपेशन है, 3-3, 4-4 दिन तक टट्टी नहीं करता है, और जब करता है तब कैसी करता है? नॉटी।
लाइक शीप डंग, और पानी तो बहुत पीता है, कौन सा मेडिसिन आएगा? ब्रायोनिया अल्बा। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग फ्रॉम नोज व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, मेमेस हैवी एज इफ स्टोनी हार्डनेस, हॉट एंड पेनफुल। ये इंडिकेशन अभी अभी बहुत मिल रहा है, खासकर ऐसे मरीजों में जिनको हिस्टेक्टोमी हो चुका है, रिमूवल ऑफ यूटेरस हो चुका है, उसके बाद भी ब्रेस्ट हैवी, स्टोन, हार्डनेस, पेनफुल और हॉट हर माह में लगते हैं। ये क्या सजेस्ट करते हैं? यू कैन रिमूव द ऑर्गन, यू कैन नॉट रिमूव द डिसीज। सो ऐसे ये इंडिकेशन मिले तब भी ब्रायोनिया सोची जा सकती है। फुल क्विक एंड हार्ड पल्स। अब होम्योपैथ को सिर्फ ऐसी चैम्बर में बैठ के सवाल जवाब नहीं करने हैं, एग्जामिनेशन भी करना है। जिस तरह से टंग एग्जामिनेशन आपको बताया, उसी तरह से पल्स एग्जामिनेशन करना है। और पल्स कैसे होने चाहिए? फुल क्विक एंड हार्ड पल्स हो। तो ज्यादातर फीवर्स के अंदर फुल क्विक एंड हार्ड पल्स मिलते हैं, तो वो भी ब्रायोनिया का इंडिकेशन है। अब मरीज नहीं बोलता है तो क्या हुआ, लेकिन अगर उसका पल्स है वो फुल क्विक एंड हार्ड है, उसका टंग है वो व्हाइट कोटेड है, एक्सरे के अंदर राइट साइडेड लंग के अंदर कंसोलिडेशन है और मरीज सोया हुआ है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? ब्रायोनिया। वहां पे आपको कुछ पूछने का जरूरत है, कुछ अवेयरनेस का जरूरत है? नहीं ना, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अभी तक आपने कभी पल्स एग्जामिन किया है? हम करते हैं रेगुलर पल्स एग्जामिनेशन, हर मरीज के अंदर पल्स एग्जामिनेशन करते हैं। हमें मालूम है कि फुल पल्स किसे कहते हैं, क्विक पल्स किसे कहते हैं, हार्ड पल्स किसे कहते हैं, सॉफ्ट पल्स किसे कहते हैं, इरेग्युलर पल्स किसे कहते हैं, फीबल पल्स किसे कहते हैं। हर मेडिसिन के अंदर आपको पल्स मिलेगा। तो जब आप फ्री हो तब बताइएगा। तो हमने जिस तरह से टंग के ऊपर काम किया, उस तरह से अब हम पल्स के ऊपर काम करेंगे। ऐसे इंडिकेशन हम बनाएंगे कि जहां पे मरीज को देख के आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करके प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। पल्स एग्जामिन कीजिए, ऑस्कल्टेशन कीजिए, टंग एग्जामिनेशन कीजिए, फेस एग्जामिनेशन कीजिए, उसके ऊपर से ही मेडिसिन क्लियर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर मरीज के अंदर माइंड लेना, हर मरीज के अंदर डेल्यूजन मिलना, हर मरीज के अंदर सेंसेशन मिलना और हर मरीज का 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का इंटरव्यू किया जाए। नहीं, आप गए, देखा 102 का फीवर है, पूछा, 3-4 दिन से धीरे धीरे फीवर बढ़ रहा है और मरीज राइट साइडेड सोया हुआ है, डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है और उसका पल्स हार्ड है, टंग व्हाइट कोटेड है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होएगा? ब्रायोनिया अल्बा। इतना सिंपल होम्योपैथी है। अनडेवलप्ड मिजल्स, फ्री ब्लू फेस, ब्लूइश एंड रेड। अगेन फेस कैसा मिलेगा? रेड और ब्लूइश फेस मिला तो वो भी ब्रायोनिया का इंडिकेशन है। डेलिरियम, टॉक ऑफ बिजनेस, वांट टू गो टू होम थ्रू ही इज एट होम। फीवर के दौरान वो डेलिरियम में जाएगा। आजकल ये इंडिकेशन बहुत कम मिलते हैं क्योंकि फीवर इतना स्टेज पे आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फीवर के दौरान बड़बड़ करेगा, मुझे घर पे जाना है, मुझे घर पे जाना है, या तो उसका जो भी काम होगा उस काम के बारे में बोलेगा, या तो घर पे होगा फिर भी बोलेगा कि मेरे को घर पे ले चलो। बहुत होता है जब एंड स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर जो मरीज होते हैं, जो आईसीयू के अंदर होते हैं और उनके अंदर ये डिलीरियम मिलता है कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, तो वहां पे भी ब्रायोनिया अल्बा सोचना है। चाहे मरीज अनकॉन्शियस है लेकिन उसके पल्स कैसे हैं? फुल क्विक एंड हार्ड हैं और वो कंटिन्यूअस डिलीरियम में बोल रहा है कि मुझे घर ले चलो, तो आपका मेडिसिन कौन सा हो सकता है? ब्रायोनिया अल्बा वहां पे भी सोचा जा सकता है। मेंसेस फ्रीक्वेंट, प्रोट्रैक्टेड एंड कॉपियस। आज ही हमने मरीज देखा था कि एक मंथ तक, 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक मेंसेस चलता है, बंद नहीं होता है। आपने देखा थी पीसीओडी है और राइट साइडेड ओवरी के ऊपर सिस्ट हैं और हर बार राइट साइडेड ओवरी में पेन होता है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? ब्रायोनिया अल्बा। आपके पास एएनसी में पेशेंट आया है एंटीनेटल केयर के अंदर, जिसको ड्राई कफ है, डॉक्टर साहब बहुत दवाइयां लिया लेकिन ड्राई कफ जाता नहीं है, पानी तो पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ, पहले मेंसेस का प्रॉब्लम था, बहुत दिनों तक रहता था, 10-10, 15-15 दिन तक रहता था,
और अभी भी है ना मेरे को ब्रेस्ट में पेन और टेंडरनेस रहता है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होएगा? ब्रायोनिया अल्बा। इतना सिंपल है। स्टूल हार्ड एज इफ बर्न्ट, क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है। पॉजेशन, एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ, चैग्रीन, मॉर्टिफिकेशन एंड स्कॉर्न। अब व्हाट इज एंगर, व्हाट इज चैग्रीन, व्हाट इज मॉर्टिफिकेशन एंड व्हाट इज स्कॉर्न? अब माइंड लेना है ना, तो आपको ये सब मालूमात होना चाहिए, तब माइंड लिया जा सकता है। हम बिगिनर है ना, हमको पता ही नहीं है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मॉर्टिफिकेशन एंड चैग्रीन एंड ग्रीफ एंड द एंगर एंड द वेक्सेशन एंड द स्कॉर्न, तो कैसे लेंगे? एक एंगर मतलब गुस्सा है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि उसने ऐसा किया क्यों नहीं, एक घृणा है, उसने ऐसा नहीं किया, मैं उसको, उसने ऐसा किया ही क्यों नहीं, घृणा। हर बार एक स्टेप अहेड जाते हैं आप। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुस्सा एंड घृणा। एंगर इज इमोशन, पता चल रहा है? कभी भी एंगर आ सकता है और वो चला भी जा सकता है। घृणा मतलब क्या है? उस एंगर को आपने पकड़ के रखा है, उसको टारगेट करके रखा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ, उसको घृणा बोलते हैं, रोष बोलते हैं। पता चल रहा है? ग्रीफ मतलब दुख। तो अब ये सब आपका होमवर्क है कि आपको कल होमवर्क करके आना है कि व्हाट इज एंगर, व्हाट इज ग्रीफ, व्हाट इज चैग्रीन, व्हाट इज मॉर्टिफिकेशन, व्हाट इज स्कॉर्न एंड व्हाट इज वेक्सेशन। सब कुछ आपको सिमिलर ही लगेगा, लेकिन कौन कब क्या कब लेना है ये शायद हमने स्टेफिस एग्रिया के वीडियो के अंदर बताया है, तो वहां पे फिर से स्टेफिस एग्रिया देखिए तो वहां से पता चलेगा। हरिड, एलिमेंट फ्रॉम अल्कोहल कॉल्ड विंड्स। डॉक्टर साहब बाहर निकले थे और अभी आपको पता है ना, वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जाड़ा चल रहा है, पतझड़ चल रही है, रात को बाहर निकले थे और ठंडी हवा लग गई। एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर हीटिंग, धूप में बहुत गए थे, बॉयलर में ड्यूटी थी। अब आपके पास ऐसे मरीज आएंगे, डॉक्टर साहब बॉयलर के पास ड्यूटी थी तो बहुत गर्मी लगती है, और उसके बाद ये दिक्कत शुरू हुई, तो वहां पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। गेटिंग हीट इन द समर, सप्रेस्ड इरप्शन एंड द डिस्चार्ज। इनमें देखिए कुछ मेंटल हैं, कुछ फिजिकल भी हैं। सो हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेंटल ही हो। हम मेंटल लेने के चक्कर में फिजिकल को मिस किए जा रहे हैं, वो नहीं करना है। अब वो मरीज हमें बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ठंडी हवा लग गई, उसके बाद मेरे को ये सर्दी जुकाम हो गया और सूखी खांसी है। नहीं, तेरे को मेंटल क्या हुआ वो बता, ये करना है। जो बोलता है वो लो, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बताओ। हर ब्रायोनिया का हर सिम्टम आपको एक मरीज में नहीं मिलेगा। मरीज में जो 3, 4, 5, 7, 10, 15 सिम्टम मिले, वो अगर पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज इस मेडिसिन के अंदर, ब्रायोनिया के अंदर मिलता है तो उसमें ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हम आपको बार बार हर मेडिसिन के अंदर यही होम्योपैथिक फिलोसॉफी सिखा रहे हैं। होम्योपैथी इज अ साइंस ऑफ द फिलोसॉफी। ये मेडिसिन का साइंस नहीं है, दवाइयों का साइंस नहीं है, ये सिद्धांतों का साइंस है। सप्रेस्ड डिस्चार्ज और इरप्शन का बात भी हो चुका है। अब आपका फेवरेट माइंड, डिटरमाइंड मतलब तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जिद्दी एंड डिटरमाइंड? तो व्हाट इज डिफरेंस ना? स्टबन मतलब वही होता है पकड़ के रखता है, डिटरमाइंड का मतलब वही होता है पकड़ के रखता है। पता चल रहा है हम क्यों आपको बोल रहे हैं बार बार कि पहले माइंड लेना सीखो, माइंड परसीव करना सीखो, पहले नॉर्मल सीखो। सिग्मंड फ्रॉइड को पढ़ो, कार्ल युंग को पढ़ो, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़िए, कॉमन पढ़िए, उसके बाद आपको अनकॉमन पता चलेगा। डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ है वो डिटरमाइंड है। जिद्दी मतलब जो सिर्फ इगोटिज्म के ऊपर जिद कर रहा है।
मैंने कहा मतलब कहा, वो जिद्दी है। मैंने कहा मतलब करूंगा, वो जिद्दी है। मुझे तूने कॉफी क्यों मंगाई, तूने मुझे पूछा क्यों नहीं, वो जिद है, वो डिटरमाइन नहीं है। डिटरमाइन का मतलब क्या है? मुझे मेहनत करनी है, मुझे होम्योपैथी करना है, मेरे गांव में किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हम वहां पे खड़ा करेंगे, कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो हम करेंगे, वो डिटरमाइंड है। पता चल रहा है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टबर्न एंड डिटरमाइंड। जिसका निश्चय दृढ़ है, जो पूरा सोच विचार करके कार्य करने का निर्धार करता है और वो कार्य के लिए मेहनत करता है, वो डिटरमाइंड है। जिसके लिए कोई निश्चय नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ जिद होती है, वो स्टबर्न है। इसके पीछे उद्देश्य होगा, डिटरमाइन के पीछे। हमारे गांव में लोगों को कुछ मालूम नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बहुत सारे रुपए दवाइयों के पीछे खर्च करते हैं, तो मैं चैरिटेबल करके उनको होम्योपैथी प्रोवाइड करूंगा, मैं एपोरिज्म 1 को जीऊंगा, वो डिटरमाइंड है, क्योंकि उसके पास उद्देश्य है। तो अब आप जब रूब्रिक देखिएगा डिटरमाइन एंड स्टबर्न, तो काफी सारी मेडिसिन अलग अलग होंगी। अब पैशन डिटरमाइन है और आपने स्टबर्न लिया, या पैशन स्टबर्न है और आपने डिटरमाइन लिया, तो मेडिसिन कैसी जाएंगी? गलत। सीखिए, माइंड लेने का सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटालिटी में तभी इंक्लूड कीजिए जब वो फर्म हो, 100% हो। टेसिटन मतलब एवर्जन टू टॉक, बात कम करे, उसको टेसिटन कहा जाता है। एवर्जन टू बीइंग डिस्टर्ब, मैं अपना काम कर रहा हूं, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो। पता चला? अब एवर्जन टू बीइंग डिस्टर्ब। अब आप दूसरा रूब्रिक देखिएगा, वर्कोहोलिक, मैनिया फॉर वर्क, तो वहां पे भी ब्रायोनिया मिलेगा। टॉकिंग ऑफ बिजनेस ऑफ, वहां पे भी ब्रायोनिया मिलेगा। ड्रीम्स ऑफ बिजनेस, वहां पे भी ब्रायोनिया मिलेगा। पूरा इसका कोर है जो वर्क और बिजनेस के आजू बाजू मिलेगा आपको। और वहां पे बिजनेस का मतलब धंधा नहीं होता है, जो काम करता है वो होता है। डॉक्टर है तो उसको उसका डेली रूटीन, गृहिणी है जो हाउसवाइफ है तो वो भी उसका डेली रूटीन, वो उसका बिजनेस है। कारपेंटर है तो वो उसका बिजनेस है। पेंटर है तो वो उसका बिजनेस है। बिजनेस का मतलब यहाँ पे धंधा नहीं, वो जो काम करता है वो लिया जाना चाहिए, वो वर्क लिया जाना चाहिए। फियर ऑफ पॉवर्टी, अब वो बिजनेस क्यों करेगा? उसको, वो बीमार है फिर भी धंधे की बातें क्यों करेगा, काम की बातें क्यों करेगा? क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। पता चल रहा? डिस्पेड ऑफ क्योर, लगता है डॉक्टर साहब मेरे को अब अच्छा नहीं होगा। ड्रीम्स ऑफ हार्ड वर्क, अबाउट हाउस होल्ड अफेयर्स, अबाउट बिजनेस ऑफ द डे। आया? पूरा कोर वर्क और बिजनेस के अराउंड ही घूमेगा। हास्टी स्पीच एंड ड्रिंक्स हास्टीली, थिंक्स ही इज अवे फ्रॉम होम। इसको ऐसा है कि मैं घर से दूर हूं, इसीलिए उसको होम सिकनेस है। अब कोई ऐसा बंदा है जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, बुखार आ गया और बार बार बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, और बहुत मोशन से एग्रावेशन है, पूरा दिन सोया रहता है और मिल्क से उसको पसंद नहीं है, तो वहां पे भी कौन सी दवाई दी जा सकती है? ब्रायोनिया अल्बा। कोई बंदा है जिसको फीवर बहुत बढ़ गया है और फिर भी बोलता है नहीं मेरे को आज मेडिसिन पढ़ाना है, आज मेरे को बेलाडोना पढ़ाना है, आज ब्रायोनिया पढ़ाना है। बुखार बहुत आ गया है, जॉइंट पेन हो रहा है, इंसीडियस ग्रोथ है और फैट रिची फूड एवर्जन है, तो वहाँ पे भी कौन सा मेडिसिन दिया जाना चाहिए? ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। कोई बंदा है बहुत सालों से पीड़ित है, जॉइंट पेन है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, राइट साइडेड पेन है, रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं, फिर भी ये बोलता है डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता मुझे मिटेगा, ये तो दर्द मेरे को लेके ही जाएगा। और आपने उससे बातचीत की तो आपको पता चला कि इतना बंदा जबरदस्त काम करने वाला है कि कुछ नहीं था, 0 रुपया लेके बंबई में आया था और बंबई में आके इसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। इंसीडियस ग्रोथ है, थर्स्ट बहुत लॉन्ग क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल है और हॉट पेशेंट है, तो वहां पे भी ब्रायोनिया सोचा जा सकता है। मतलब कि चाहे आपको पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज में मेंटल मिले, फिजिकल मिले, जनरल मिले, पर्टिकुलर मिले, एपेटाइट मिले, थर्स्ट मिले, मोडालिटी मिले, कॉन्कोमिटेंट मिले, चाहे LSMC मिले, कंप्लीट सिम्टम मिले, अनकंप्लीट सिम्टम मिले, कुछ भी मिले, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाओ, जो भी 3, 4, 5 सिम्टम मिले वो अगर ब्रायोनिया में मतलब कि किसी भी मेडिसिन में मिलते हैं तो वो मेडिसिन दिया जा सकता है। चाहे पैथोलॉजी का नाम
कुछ भी हो, XYZ, हमें उससे मतलब नहीं है। क्लियर ब्रायोनिया? चलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। अभी बहुत प्रिस्क्राइब हो रही है रूटीनली।